current government has made our country much safer than what it was? Have they had a role? सो हमारा स्टेट नेशन स्ट्रॉन्ग नेशन है, वो फीलिंग तो करंट गवर्नमेंट ने बहुत दी है कि जी। यू कैन टेक अस फॉर ग्रांटेड, ऐसे हुँ, हुँ। वो तो दी है। और इसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के डेथ में रिज़ल्ट हुआ है। इन दबंग लोग हैं अभी भी, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। जी। पर जो हमने खुद दाऊद इब्राहिम के टाइम का, करीम लाला के टाइम के क्राइम को रिपोर्ट किया है। जैसे मैं पहली बार जब दाऊद को मिली तो मेरे आँखों पे पट्टी बाँधी, फिर हमको गाड़ी में रखा, फिर मैं और मेरे हस्बैंड कांति भट्ट साथ में गए थे। वो वैसा सब अभी नहीं हो रहा है। मैं तो इंटेलिजेंस की भी रिपोर्टिंग करी है, सीबीआई और ईडी और सबकी करी है। रेवेन्यू केसेस मैंने बहुत ज़्यादा किए राधा। तो सब अपने देश के स्पाइस, अपने देश के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मिलते रहते हैं। मैं उनको मिलती रहती हूँ। तो जी। अभी तो थोड़ा कम कर दिया है मैंने, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको कि काफ़ी इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे उसके टच में। मेरे पास एक सोर्स है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो बॉम्बे में है। तो बहुत अच्छे चाचा हैं, मुस्लिम हैं, और उसको मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि दाऊद ने उनको बताया था कि क्या क्या हुआ मैं जब दुबई गई तब। और इतने साल से मैं अपने को बहुत स्पष्ट रूप से, दिल्ली के जर्नलिस्ट मुझे ऐसा नहीं मानते कुछ कारण से, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी नहीं मानते, मैं न्यूट्रल हूँ। दिल्ली के मीडिया ने बकवास करते हैं, मैं सेंटरिस्ट हूँ, न्यूट्रल हूँ, फेयर हूँ, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना मैं दोनों के खिलाफ भी मैं हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अल्टीमेट नहीं है लाइफ। वो कोई देश नहीं चला रहे हैं, देश हम चला रहे हैं। जी। हम मतलब पीपल। हुँ। मैं देश बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल पार्टी उसमें थोड़ा सा ही कुछ कर सकती है, और मैं जरा भी नहीं डरती हूँ। यहाँ क्या हुआ है अनफॉर्चुनेटली रणवीर, कोई भी इंटरव्यू या किसी के भी बिहेवियर में पहले तुम या तो मोदी को स्पष्ट अब्यूज ना करो, तब तक आप सेक्युलर नहीं हो। और जब अगर आप मोदी कांग्रेस की कुछ गलतियां गिनाओ तो आप उसी टाइम प्रो मोदी हो। ये हुँ। सब बकवास बातें हैं, ऐसे लाइफ नहीं चलती है, ना हुँ। पॉलिटिक्स चलता है। कोई एक्सट्रीम स्टेन लेने की जरूरत नहीं है किसी के भी। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, और मैं जी। स्पष्ट रूप से, मुझे बहुत मजा आ रहा है कि मैं ना एंटी मोदी हूँ, ना प्रो मोदी हूँ, ना एंटी कांग्रेस हूँ, ना मैं सोच रही हूँ कि लोगों के लिए लोग क्या सोच रहे हैं उसको लिखना और उसको समझना ही मेरा काम है। हुँ। अच्छा, अब उसको छोड़ के मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं ये इसके संदर्भ में कह रही हूँ कि मैं दाऊद से मिलती थी, और ये जो हो रहा था वो, उसमें दाऊद ने मेरे से इतनी सारी बात क्यों की वो समझा रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो न्यूट्रल मेरा स्टैंड, फेयरली किसी को देखना, किसी को चालाकी से उसके खिलाफ लिखना, उससे निकलवा के कुछ उसका तोड़ मरोड़ के करना, मैं नहीं करती हूँ। मैं जर्नलिज्म करती हूँ, मैं जो सुनती हूँ वो लिखती थी। तो वो दाऊद ने इस मेरे सोर्स को बताया था कि देखो दुबई आके उसने कुछ क्या क्या किया। तो तब से वो सोर्स मेरे पास है। तो अगर आपको पता है ना, दाऊद की तो बार बार डेथ की बातें आ जाती हैं। जी। तो मेरा एक सोर्स मेरे पास आज भी है, और वो सोर्स मैंने जैसे कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, वो ऐसा मानते हैं कि ना मैं प्रो मुस्लिम, ना एंटी मुस्लिम, ना प्रो हिंदू कुछ। मैं कोई स्टैंड और इज़्म लेके भागती या चलती नहीं हूँ। मैं नॉर्मल लाइफ, मैं इस दुनिया को बहुत बड़ा मानती हूँ, अपनी दुनिया इंडिया को बहुत बड़ा। और मैं समझ रही ये सब हम जो कर रहे हैं वो आपका शो है तो वो 5-10 करोड़ के लिए है। मोदी और पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी वो 20-30 करोड़ के लिए। इंडिया 140 करोड़ है, प्लीज। और वोट करने वाले भी 140 में से हाँ कितने हैं, 50-60 करोड़ है, तो भी आधा इंडिया बाहर है। जी। सो प्लीज, नहीं, पर क्या इंडिया बहुत बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी ये एक इमेज, ये अंकल जो है बॉम्बे में, जी। उसको है।